आज हम हमारी डायरी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं 1 जनवरी 2022 को मेरी डायरी लेके आया था। आज 3 मार्च हो चुकी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और आज तक मैंने जो है अपनी डायरी लिखी है लगातार, हर रोज़ डेली रूटीन में। तो क्या क्या लिखा है मैंने डायरी में, आप अगर डायरी लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, डायरी लिखने के फ़ायदे क्या हैं, और नुकसान तो कुछ है ही नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यहाँ पर मैंने मेरा नाम लिखा है, यहाँ पे कार्टून भी लगा हुआ है, अंतर मंत्र जादू कलंतर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसमें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है आप मुझे बताइएगा, इसका हिंदी में क्या मतलब बनता है। नहीं। यहाँ पे सन लिखा है 2022, और यहाँ से जो है डायरी शुरू हो जाती है। यहाँ पे भी मैंने कुछ लिखा हुआ है। शुरू से ही मैं राइटिंग को सुधारना चाह रहा हूँ, लेकिन राइटिंग को धीरे धीरे मैं सुधार भी रहा हूँ, लेकिन इतनी अच्छी राइटिंग नहीं हो पाई। कैसा लगा मेरा मजाक? डायरी आपने देख ली, अब मैं आपको पहले ही बताता हूँ डायरी कैसे लिखते हैं। देखो, डायरी लिखने के कई तरीके हैं। कोई डायरी में अपनी कहानी लिखता है, कोई डायरी में अपनी कविता लिखता है। अब आप ये पूछोगे कि आप क्या करते हो। मैं दिनचर्या लिखता हूँ, मेरी दिनचर्या कैसा रहा मेरा दिन, सुबह में कितने बजे उठा, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, किन लोगों से मिला, किन लोगों ने मेरे को क्या बोला। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। छोटे छोटे पेज होते हैं, बड़े पेज नहीं हैं। ऐसे 10 मिनट में एक पेज भर जाता है। पूरा दिन तो नहीं लिख सकते, लेकिन जो है दिन की बातें हम लिख सकते हैं। मैंने चाहा था बाज़ार से बड़ी लंबी मोटी डायरी लेना, जिसके पेज भी बड़े हों, साइज़ उसका बड़ा हो, लेकिन नहीं मिली तो ये छोटी ले ली। मैं इस तरीके से लिखता हूँ। अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। तो अगर आप कविता लिखना चाहो तो कविता भी लिख सकते हो। कहानी अगर आप लिखना जानते हैं तो कहानी भी लिख सकते हो। अब हुई ये डायरी लिखने की बात, लेकिन डायरी लिखने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा भी सुन लीजिए। नहीं। फ़ायदा है सबसे बड़ा तो ये कि अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है, आपको याद नहीं रहता कि मैंने क्या किया था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ऐसा नहीं कि दिन की याद रहेगी, 2 दिन की याद रहेगी, रख लेते हो आप। अगर आपको पिछले 6 महीने पहले का जानना है कि मैंने 6 महीने पहले क्या किया था उस दिन, तो आप डायरी से जान सकते हैं। आपकी याददाश्त मजबूत होती है, आपका दोहराने का तरीका जो है मजबूत होता है, आपके अंदर एक मजबूत इंसान पैदा होता है। आप अच्छे से डेडिकेट कर पाते हैं अपने आप को, समझ पाते हैं, आपकी कमियां आप देख पाते हैं। जब आप देखते हैं कि 10 दिन पहले मैंने ये काम किया था तो ये काम गलत था, इस काम से मेरे को ये फ़ायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, आप अपने आप को सुधार पाते हैं। अगर आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, आपके अंदर गलतियां हैं, आपको लगता है कि मेरा जीवन जो है नष्ट हो चुका है, मेरा ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो 10 दिन डायरी लिखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में कितना मज़ा है, और आप ज़िंदगी को ऐसे ही बिताए जा रहे हैं, ऐसे ही सोचे जा रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है। ज़िंदगी ख़राब नहीं है, सबकी ज़िंदगी अच्छी है। बस ये देखना है हमें कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। अगर आपने डायरी लिखना शुरू कर दिया तो इतना मज़ा आएगा आपको। वैसे शुरुआती दौर में डायरी लिखना बड़ा बोरिंग सा काम है, इतना आसान नहीं है। कभी कभार तो मैं भी मिस करना चाहता हूँ डायरी को, क्योंकि मुझे लगता है यार क्या डायरी लिखना डेली रूटीन में, डायरी लिखने से क्या मिलेगा। डायरी लिखने से देखो पैसे तो आपको मिलेंगे नहीं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन आपकी जो ग्रोथ रहेगी माइंड की, वो बड़ी अच्छी रहेगी। विचार जो आएंगे आपके दिमाग से, वो बड़े अच्छे अच्छे विचार आएंगे। अपने आप को आप सुधार पाओगे, अपने आप को देख पाओगे आप डायरी में। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। आप देखोगे कि मैंने इस दिन क्या किया था और इस दिन से मेरे को क्या फ़ायदा हुआ। इतना फ़ायदा है, आप प्रैक्टिकली जब करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन कम से कम जो है 1 से 2 महीना लिखिए, उसके बाद ही आप इसका फ़ायदा जान पाओगे। ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन लिखी आपने डायरी और आप कहोगे भैया मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। तो डायरी लिखना अगर आप चाहते हैं नहीं। तो आज की आज लाइए डायरी। ऐसा नहीं है कि आप नई साल पे डायरी लेके आएंगे, मेरी नई साल शुरू होगी तब मैं डायरी लेके आऊँगा। देखो मैंने तो ये नई साल पे ली थी। कौन है ये लोग,
नए साल पे मैं लेके आया था। नए साल पे मैंने शुरुआत की थी डायरी लिखने की, और उसका कारण क्या था? कारण ये था कि मैं हर साल चाहता था कि डायरी लेके आऊँ, लिखूँ, लेकिन कभी कभार तो जो है मैं डायरी लेके नहीं आ पाया, और कभी कभार ऐसी स्थिति रही कि मैं डायरी लेने योग्य ही नहीं था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि डायरी लाना तो छोड़ो, एक बुक्स लाने के पैसे नहीं थे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। फिर अभी जो 2022 का साल शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि अब की बार डायरी लेके आनी चाहिए, तो मैं डायरी लेके आया, और डायरी लेके मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। और अब जो है 2-3 महीने हो गए मेरे को लिखते हुए, 2 महीने हो गए लिखते हुए। तो आज मेरे मन में अचानक से आइडिया आया, क्योंकि मेरे को मेरी आदतें शेयर करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरी एक आदत है, मैं हर रोज़ सोने से पहले डायरी लिखता हूँ। तो समझ रहे हो आप समझ रहे हो? तो शायद आपकी भी आदत बन जाए, आपको भी अच्छा लगे, आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो मेरा मन हुआ कि आपके साथ ये शेयर करना उचित है। बस आज का मैं ये व्लॉग यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तो आप अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है।